नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम आपको योगिनी एकादशी से जुड़ी सबसे अहम जानकारियां देने वाले हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वैसे तो हर महीने ही एकादशी आती है, लेकिन इनमें से योगिनी एकादशी का अलग ही महत्व है। तो हमारे शास्त्रों में योगिनी एकादशी का क्या महत्व है, क्यों इसको सभी एकादशी में सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है, इस विषय पर आपको और अधिक जानकारी देंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु जी को धन संपदा, लक्ष्मी जी की अगर प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है, सुख शांति समृद्धि चाहिए, विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और इसके लिए विशेष पर्व भी होता है महीने में 2, जिसको एकादशी बोलते हैं। यानी एकादशी का पर्व विष्णु जी को अति प्रिय है। और ये हम आज बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत के, जो बहुत ही सुंदर व्रत है। आषाढ़ की एकादशी बोली जाती है। एकादशी पाप के प्रायश्चित के लिए विशेष रूप से मानी गई है। यानी अगर आपसे कोई घनघोर पाप हो गया हो, इस दिन श्री हरि कृष्ण और भगवान कृष्ण की भी आप भक्ति कर सकते हैं। भजन कीर्तन, पापों से मुक्ति करने के लिए भी ये आपके लिए दिन बहुत ही उत्तम है। इस दिन उपवास करने से पापों का शमन होता है, नाश होता है। यानी आपको खोई हुई वस्तुएं, यहाँ तक कि पीपल के वृक्ष को भी काटने का अगर पाप है, या इस प्रकार से जीव से संबंधित कुछ अगर समस्या है, कोई भी पाप है, इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का के बराबर फल मिलता है। इतनी बड़ी बड़ी महिमा है एकादशी, योगिनी एकादशी की। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कुष्ठ रोग, ये देखा गया है, इस पर्व पे, इस तिथि पे कुछ विशेष इस प्रकार से ऐसा समय होता है, वातावरण होता है, अनजाने में किए गए पाप भी योगिनी एकादशी से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जाने और अनजाने व्रत के प्रभाव से व्रती सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। कुछ एकादशी ऐसी भी होती हैं और जो महत्वपूर्ण होती हैं आषाढ़ की, उसमें से योगिनी एकादशी एक है। ये अगर आप भगवान हरि के भजन कीर्तन इस दिन करते हैं, इसमें बहुत विशेष रूप से अगर आप कर सकते हैं तो श्री विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करें या श्रवण करें। यानी 1000 नाम विष्णु जी के जो होते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इस व्रत को करने से देखा गया है किसी भी प्रकार की अगर आपकी स्किन से संबंधित, एलर्जी से संबंधित ये भी समस्या, क्योंकि ये आषाढ़ का सीज़न ऐसा होता है और इस सीज़न पे अगर आप शरीर को ये ट्रीटमेंट देते हैं व्रत का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फिजिकली भी काम करता है और मेंटली और इमोशनली, तीनों प्रकार से आपको लाभ होता है। और कहा गया है पापों का नाश तब समझिए जब आप स्वस्थ और सुखी और आनंदित देह महसूस करें, तभी होता है पापों का नाश। और ये करने के बाद देह आपका हल्का हो जाता है। पापों का नाश कैसे हुआ, ये भी आपको समझ में आना पड़ता है। लेकिन ज़रूरत होती है कि आप नियम से, संयम से, ब्रह्मचर्य का पालन करके और शुद्धता से, पूर्ण रूपेण शुद्धता से आप ये कार्य करें। तो योगिनी एकादशी का व्रत आपको ये तमाम सारे लाभ जरूर देता है। तो ये तो गुरु जी ने बताया कि क्यों योगिनी एकादशी है सबसे अधिक फलदायी। अब सबसे पहले जानते हैं कि क्या है एकादशी के व्रत को शुरू करने और पारण करने का शुभ मुहूर्त। तो हम मुहूर्त जरूर जान लें। एकादशी तिथि 4 जुलाई संध्या 7:55 से हो गई, यानी कि 4 ही जुलाई से, और समापन 5 जुलाई को रात 10:30 पे। एकादशी की उदया तिथि 5 जुलाई को चूंकि प्राप्त हो रही है, तो उदया तिथि मतलब सूर्योदय कालिक कौन सी तिथि थी, इसलिए 5 को मनाया जाएगा। और व्रत का पारण चूंकि अगले दिन हो जाता है 10:30 बजे के बाद, अगले दिन सूर्योदय के बाद,
और शुभ मुहूर्त है 5:29 से 8:16 का पारण करना। पारण करना मतलब ये माना जाता है कि आपका ये व्रत सकुशल संपन्न हुआ, अब आप अपने नॉर्मल स्थिति पे आ सकते हैं। ध्यान रखें, द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व ही आप पारण कर लें, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और एकादशी का मान भी द्वादशी तिथि का समान 6 जुलाई को 1:02 पर हो रहा है रात्रि कालीन, तो इससे पहले ही आप इसको कर लें तो ये आपके लिए शुभ मुहूर्त हो जाता है योगिनी एकादशी का। अगर आप इसको इस प्रकार से फॉलो करते हैं तो ये मुहूर्त का मतलब क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर उतना ड्यूरेशन आप उस व्रत के मोड में रहे, इसीलिए ये मुहूर्त बताया जाता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर उतने घंटे अगर आपका शरीर और मानसिक स्थिति उस प्रकार से व्यवस्थित संयमित रहेगी तो आपको निश्चित रूप से शारीरिक फायदा तो तुरंत पता चलेगा, मानसिक और आर्थिक फायदा भी आने वाले समय में आपको ज़रूर पता चलेगा। तो योगिनी एकादशी का ये महत्व है। एकादशी महीने में 2 होती हैं, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कृष्ण पक्ष की भी होती है और शुक्ल पक्ष की भी होती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं तो ये एकादशी का व्रत आपको बहुत अधिक लाभ देगा, लेकिन इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करें, गुरु जी अब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। तो जैसे पहले कहा था मैंने कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। विष्णु जी के अगर हम 1000 नामों की बात करते हैं तो विष्णु सहस्रनाम में विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा चा मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विधान नेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंगम वपु श्रीमान केशवा पुरुषोत्तमा सर्वा सर्व शिवस्थाणु। इस प्रकार से हम देखते हैं 1000 नाम आते हैं और 1000 नामों में एक एक नामों में असंख्यों ब्रह्मांडों की कल्पनाएं और इसके साथ साथ ईश्वर का परमात्मा का पूर्ण स्वरूप बताया जाता है। लेकिन इस पूर्ण स्वरूप की पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे कालखंड भी तो आते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है अगर हम परमात्मा की पूजन कर रहे हैं, परमात्मा से मेल कर रहे हैं, तो पूजा की क्या विधि हो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। योगिनी एकादशी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद साफ वस्त्र, क्योंकि स्वच्छता सबसे पहला संकल्प होता है किसी भी चीज़ में। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी घर के मंदिर में पूजा में एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान मतलब अन्न, इसमें उड़द मूंग गेहूं चना जौ चावल बाजरा, ये 7 प्रकार के होते हैं। थोड़ा थोड़ा यथा सामर्थ्य ही रखें। ये पूजन इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये जो 7 प्रकार के हैं तो वेदी पर एक कलश में उसमें आम के 5 पत्ते भी लगाएं। इन 5 और इन 7 का भी एक सांख्यिक महत्व होता है। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें या तस्वीर अवेलेबल हो वो रखें, अगर आपके पास बहुत आराम से इसको स्थान दें। भगवान विष्णु को पीले फूल ऋतु फल इत्यादि तुलसी दल, तुलसी एक नहीं तुलसी दल होता है, उसको दें। आप धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। तो ये क्रिया ही नहीं है, इस क्रिया के साथ बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। शाम को भगवान विष्णु की आरती भी करें। उसके बाद आप अपने सुविधा अनुसार फलाहार इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। संध्या काल के बाद, रात्रि के समय सोए नहीं अगर तो बहुत अच्छा है। योगिनी एकादशी के दिन रात्रि का दिन के बाद जब पारण करने से पहले अगर आप रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं तो आपको असंख्य फल मिलता है। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को पुजारी इत्यादि को ज़रूर भोजन कराना, क्योंकि शास्त्रों में भी ये है कि भोजन पहले दूसरे को कराएं फिर स्वयं ग्रहण करें और यथाशक्ति दान दक्षिणा दे के प्रसन्न करके विदा आप करेंगे तो आप ये समझें कि आपको काफ़ी अच्छा आशीर्वाद भी मिलेगा। इसके बाद खुद भोजन करें।
तो ये शास्त्रों में, और योगिनी एकादशी का व्रत भी ये हमको बताता है, या कोई अन्य भी व्रत हमको बताता है कि पहले दूसरे को भोजन करके संतुष्ट होने दें, उसके बाद आप स्वयं से वो कर सकते हैं। ये सारे ही शास्त्रों में, पूरे विश्व में ये बात प्रचलित है। इसीलिए पारण करने के समय की जो विधि बताई है वो भी आप ध्यान रखें। और पूजन में जो वेदी होती है, वेदी का मतलब आप एक आसन इत्यादि देते हैं। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि कैसे योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर इस व्रत में आपने कुछ ऐसे काम कर लिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, तो इससे आपका अनिष्ट भी हो सकता है। इस व्रत को करते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी भी जरूरी है। तो ये तो सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल को क्यों नहीं खाना चाहिए, गुरु जी से ये भी जानते हैं। और अब हम ये जान लेते हैं योगिनी एकादशी पे थोड़ी सी सावधानियां। एक तो सूर्योदय, इससे पहले आप जरूर उठें, सूर्योदय के बाद नहीं। घर में थोड़ा तामसिकता जिसमें होती है, लहसुन प्याज इत्यादि, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तामसिकता आती है, इसलिए इसको मना किया जाता है। एकादशी में पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग कर सकें तो जरूर करें, किसी भी प्रकार से। एकादशी के व्रत में विधि विधान के साथ परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। अपशब्दों का बिल्कुल ना प्रयोग करें। एकादशी को बिस्तर पर नहीं, थोड़ा ब्रह्मचर्य का चूंकि पालन कहा है तो जमीन पे आपको सोना चाहिए। जो एक पत्थर, कड़ा या आप तखत भी ले सकते हैं, लेकिन आप नशीली वस्तुओं का सेवन, तंबाकू इत्यादि का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि जितना आपको फायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा इससे नुकसान भी हो सकता है। स्नान करने के बाद आप कोशिश करें झूठ ना बोलें, और कोशिश यहाँ तक भी करें कम से कम बोलने की। झूठ बोलने से भी आप थोड़ा सा मन दूषित कर लेंगे, अपना मन दूषित करने के बाद आप डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। और छोटी छोटी बातों पे नहीं, चाहे बड़ी बात भी हो, बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। योगिनी एकादशी में अगर कोशिश करें तो सूर्योदय से पहले और भी पहले अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो सोने पे सुहागा है, लेकिन कोशिश यहाँ तक ज़रूर करें कि आप सूर्योदय से पहले उठें। एकादशी तिथि में एक बहुत प्रचलित एक सोच है, एक विचार है कि अन्न में विशेष रूप से चावल ये आप वर्जित करके रखें, यानी आप ना खाएं। तो ये चावल ना खाने के पीछे, यानी चावल, अक्षत, कुछ भी कह लीजिए, ये पका हुआ ना खाने के पीछे क्या क्या कारण है और क्यों ऐसा कहा जाता है, ये हम जान लेते हैं, ये हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए, यानी उनका जब शक्ति, माता शक्ति पराम्बा, महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो उसके बाद उनके शरीर का अंश धरती में समा गया। उस दिन महर्षि का शरीर धरती में समाया, उस दिन एकादशी थी, जिस दिन महर्षि मेधा का शरीर उस धरती में समाया। महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में धरती पर फिर से उन्होंने जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव की संज्ञा दी जाती है, विशेष रूप से एकादशी वाले दिन। इसीलिए एकादशी वाले दिन चावल को खाना महर्षि मेधा के मांस, रक्त को खाने के बराबर माना जाता है। यानी इस प्रकार से ये हुई पौराणिक। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चावल में जल की मात्रा, जल तत्व कुछ अधिक होता है, और चावल को खाने से शरीर में जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे मन विचलित हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, क्योंकि एकादशी के बाद प्रदोष का भी समय आता है। ना चंचल होने से व्रत के नियमों का आप पालन नहीं कर पाते हैं, आपका मन इधर उधर भागता है और मन की बाधाएं आपको परेशान कर देती हैं, यानी आपका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो पौराणिक के हिसाब से इसलिए बताया गया है धर्म में, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। पौराणिक के हिसाब से अगर बताते हैं तो लोग पालन करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी आती है, और उसके बाद पूर्णिमा या अमावस्या आती है, और इन 4 दिन ये हमेशा देखा गया है चंद्र का प्रभाव ऐसा होता है
कि जिससे मन विचलित होता है, समंदर में लहरें इत्यादि आती हैं, या पृथ्वी के ऊपर एक विचलन होता है जिसमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्रियाओं में कुछ विचलन देखा जाता है, उनसे बचने के लिए भी ये पदार्थ अगर त्याग दें तो अच्छा है। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है। तो हमने जाना एकादशी पे चावल पौराणिक हिसाब से क्यों नहीं खाना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। अगर आप इन सारी सावधानियों के साथ इस व्रत को पूरा करेंगे तो आप रोग शोक से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। अब समय है ये जानने का कि किस समय पर करने हैं आपको अपने सबसे जरूरी काम और क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 5 जुलाई 2021, एकादशी तिथि का मान लगा है भरणी नक्षत्र और आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष। राहु काल 7:12 से 8:56 तक। शुभ समय अभिजीत काल 11:57 से 12:53 तक सिद्ध है। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य राजीव शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524। आप ईमेल के जरिए भी गुरु जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।